हेलो एंड वेलकम बैक गाइस अगेन इन माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है आपको थंबनेल में ही मालूम पड़ गया होगा कि रिगार्डिंग क्या है, लेकिन मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो है सीनियर कैरियर वीज़ा फॉर द यूके। तो यूके में अभी रिसेंटली उन्होंने ये सीनियर कैरियर की जो पोजीशन है वो इंक्लूड की है हाईली स्किल्ड वर्क परमिट में और हाईली स्किल्ड वर्कर में। तो इफ़ यू आर अ नर्स देन ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गेट अ वीज़ा एंड वर्क इन अ यूके एज अ सीनियर कैरियर। तो बेसिकली सीनियर कैरियर है क्या और आप कहाँ से जॉब ढूंढ सकते हो, कैसे जॉब ले सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और कितना टाइम लगेगा, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये पोजीशन एक्चुअली है क्या और कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे पहले हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो ये पोजीशन जो है वो है सीनियर कैरियर की। एज अ सीनियर कैरियर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो है कि डेली जो एक्टिविटीज़ है और जो पर्सनल केयर है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या फिर कोई एडल्ट हो, उनकी देखभाल करनी है आपको बेसिकली। तो ये जो काम मिलेगा आपको वो NHS हॉस्पिटल में नॉर्मली नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा वो जो है केयर होम्स में ही जॉब मिलेगी आपको। और ये वीज़ा के लिए और ये पोजीशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो इफ़ यू आर अ नर्स विथ मिनिमम डिप्लोमा एजुकेशन इन द मीन्स के आपने इंडिया में GNM किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन इफ़ यू हैव डन योर पोस्ट बेसिक नर्सिंग, BSc नर्सिंग एंड मास्टर्स, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। सो इन द शॉर्ट, आपने कहीं पे भी मिनिमम डिप्लोमा इन नर्सिंग किया होगा तो आप ये पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये पोजीशन में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल का CV। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड CV कैसे और कहाँ से बनाना है, तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के दे दीजिएगा, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, पूरा डेडिकेटेड ही होगा उस पर कि हाउ टू मेक अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड CV। देन वंस यू हैव डन योर CV, दूसरा जो स्टेप आएगा, वो जो स्टेप है वो है फाइंडिंग फॉर अ स्पॉन्सरर। इन द मीन्स के आपको वहाँ पे एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा यूके में। तो कैसे ढूंढे और कहाँ से ढूंढे उसके बारे में भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। उसमें पूरी स्ट्रेटजी रहेगी कि आप कैसे और कहाँ से ढूंढ सकते हो एम्प्लॉयर या स्पॉन्सरर इन यूके। सो एक बार आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा, उसके बाद वो एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू लेगा, एक या शायद 2 भी हो सकते हैं इंटरव्यू, टू चेक योर इंग्लिश लेवल एंड योर स्किल्स। तो एक बार आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद वो आपको जॉब ऑफ़र का लेटर भेजेंगे वाया ईमेल, और उसमें पूरी डिटेल लिखी होंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका रहेगा कि आपको वीज़ा पाने के लिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। सो प्रोफिशिएंसी टेस्ट किसको देना है और कौन सा देना है, सो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि सर मैंने डिप्लोमा किया है तो मुझे कौन सा टेस्ट देना होगा, कहाँ से देना होगा, मैंने BSc किया है तो मुझे भी कौन सा टेस्ट देना होगा, कहाँ से देना होगा। तो ये पूरा डिटेल में आपको दे रहा हूँ कि आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो आफ्टर डिप्लोमा यू हैव टू हैव UKVI IELTS, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो आपको IELTS UKVI देना ही होगा कि मिनिमम 4 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल।
और अगर आपने बीएससी या एमएससी नर्सिंग किया है तो आप यूके नारिक रिपोर्ट सबमिट करवा सकते हो। अब यूके नारिक रिपोर्ट क्या है? तो बेसिकली यूके नारिक में क्या होता है कि आपका जो इंडिया का या कहीं का भी ग्रेजुएशन हो वो कंपेयर करते हैं और वैलिडेट करते हैं यूके की डिग्री से कि यू हैव बीन टॉट इन इंग्लिश एंड आपकी जो डिग्री है वो यूके की डिग्री के बराबर है। तो मैं अगेन रिपीट करूँगा कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको UKVI IELTS देना ज़रूरी है विद द 4 बैंड मिनिमम इन ईच मॉड्यूल। और आपने BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग की हुई है तो आपको यूके नारिक करवाना होगा। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपको अप्लाई करना होगा PCC के लिए। PCC जो है स्टैंड्स फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर आप कोई भी कंट्री में पिछले 10 साल में 12 महीने से ज़्यादा रहे हो वो सब कंट्री से आपको PCC करवाना पड़ेगा। एक एग्जांपल दूंगा कि मैं 5 साल पहले यूके में रहा था 3 साल के लिए, तो मुझे इंडिया से भी PCC करवाना होगा एंड यूके से भी PCC करवाना होगा। तो PCC जो है वो मस्ट है। जो उसके बाद जो स्टेप है वो है आपको TB रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। UKVI की वेबसाइट में पूरी डिटेल है कौन करवा सकता है और कहाँ से करवाना है आपको, वो लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एक बार आपका TB हो जाएगा, एक बार आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाएगा उसके बाद सब डॉक्यूमेंट्स आपको गैदर करने हैं अलॉन्ग विद योर 2 रेफरेंसेस फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर। और वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल करना होगा आपके एम्प्लॉयर को। आपके एम्प्लॉयर को वो ईमेल मिलते ही वो लोग आपके COS की प्रोसेस शुरू कर देंगे। अब जो COS वो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। इसके बिना आप वीज़ा एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। COS में पूरा डिटेल वो देंगे कि आपको कौन सी पोजीशन वो दे रहे हैं, कितने साल के लिए दे रहे हैं, उनका स्पॉन्सरर का नंबर भी होगा अंदर, कितनी सैलरी देंगे, कौन कौन से बेनिफिट्स देंगे। तो COS मिलने के बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हो वीज़ा के लिए। तो वीज़ा कौन सा लगवाना रहेगा आपको वीज़ा लगवाना है Tier 2 हेल्थ एंड केयर, जो पहले नॉर्मली आपको 3 साल का मिलेगा वीज़ा। और उसकी वीज़ा फ़ीस जो है वो अभी समथिंग अराउंड 232 पाउंड्स है। सो इंडिया में नियरली 25,000 रुपीज़ आपकी वीज़ा फ़ी लगेगी। सो एक बार आपका वीज़ा हो जाएगा देन यू कैन अरेंज योर ट्रैवल। सो आप वहाँ पे फ्लाई कर सकते हो एंड काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है कि क्या होगा आफ्टर 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद वो ही एम्प्लॉयर आपको एक्सटेंड करके देगा वीज़ा फॉर अगेन 2 years और मे बी मोर। सो आपका वीज़ा जो नॉर्मली लगेगा आफ्टर 3 years विल बी 2 years। नॉर्मली 2 साल का ही मिलता है वहाँ पे। सो इफ़ यू हैव लिव्ड इन UK फॉर 5 years अंडर Tier 2 कैटेगरी, आप एलिजिबल हो जाओगे ILR के लिए। ILR जो है वो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो आफ्टर 5 years आप वहाँ पे परमानेंट रह सकते हो। और नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन कवर करना चाहूँगा वो है डिपेंडेंस के लिए। सो इफ़ यू आर मैरिड और अगर आपको चाइल्ड भी हो अंडर 18 year एज तो आप उन लोग को भी साथ में ले जा सकते हो। आपका पार्टनर जो है वो फुल टाइम काम कर सकता है यूके में। आपका चाइल्ड हो मोर देन 6 years वो फ्री में एजुकेशन ले सकता है वहाँ पे। तो काफ़ी सारे अच्छे बेनिफिट्स है यूके में काम करने के लिए। तो टू गेट अ COS आपको मिनिमम सैलरी चाहिए होगी, वो है 10 pounds and 25 pence पर आवर, ठीक है। इससे कम सैलरी आपके ऑफर लेटर में होगा तो वो वैलिड नहीं रहेगा।
सो मेक श्योर करिए कि आपकी सैलरी मिनिमम 10.25 पाउंड्स हो। तो जल्दी जल्दी हम समराइज़ कर लेते हैं पूरा वीडियो कि हमने क्या क्या कवर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीनियर कैरियर वीज़ा क्या है? तो सीनियर कैरियर वीज़ा है जो है, इफ़ यू आर अ नर्स विद द मिनिमम ऑफ डिप्लोमा देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वहाँ पे डे टू डे जॉब है, इन द सेंस के जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है या पर्सनल केयर है वो आपको करनी होगी आपके क्लाइंट्स की। ठीक है। सैलरी मिनिमम आपको चाहिए होगी 10 पाउंड्स एंड 25 पेंस टू गेट अ वीज़ा। आपको इफ़ यू हैव डन योर डिप्लोमा देन आपको UKVI IELTS देना है विद द मिनिमम ऑफ 4 बैंड। आपने BSc MSc नर्सिंग किया है तो आपको UK नारिक का रिपोर्ट करवाना होगा। देन आफ्टर आपको PCC करवाना होगा। देन आफ्टर आपको TB सर्टिफिकेट लाना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट। देन आफ्टर आपको अप्लाई करना है COS सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए। वंस यू हैव योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देन यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा एंड देन यू कैन ट्रैवल। तो यहीं पे हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।